जय भारत। सवाल है, क्या आपको हिसाब करना आता है? कसम खा के बोलो। फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आपको हिसाब करना आता है? आप बोलोगे, ये आप कैसा बात है आपको मैं पूछ रहा हूँ। ये सवाल आता है ना आपका मन में? आता है ना? सच बोलो, आता है ना? आपको हिसाब करना नहीं आता है। एक बात याद रखो, जिसको हिसाब करना आता है वो कभी विफल नहीं हो सकता, वो कभी विफल नहीं होगा। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हिसाब करना आता था, इसीलिए वो आज हम उनको पूजते हैं। यदि आपका हिसाब करना आ गया ना, आपको हिसाब करना यदि आ जाएगा ना, तो आपको भी लोग महापुरुष, महात्मा, भगवान की दर्जा भी दे सकते हैं। यहीं पे भगवान जन्म लेते हैं मनुष्य का रूप में, और ऐसा काम करते हैं वो भगवान बन जाते हैं। सवाल पर आते हैं, आपको हिसाब करना क्यों नहीं आता है? समझो, जिस दिन आपको हिसाब करना आ गया ना, समझना उसी दिन से आपका ज़िंदगी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। याद रखो, क्यों नहीं आपको आता है हिसाब करना। हम सभी जब बच्चे थे या इस उम्र में भी, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, आप कुछ ना कुछ काम के लिए, आपका घर का कोई काम के लिए आपको पैसा आपका माँ बाप या भाई बहन, आपका दादा दादी या कोई गुरुजन आपको देते हैं कुछ काम करने के लिए। आपको बोलते हैं, ये काम थोड़ा बेटा मेरा कर देना। आप उससे पैसा लेके जाते हो और बारीकी से मार्केट में जाते हो, और जो भी चीज़ वो बोला है वो चीज़ को बारीकी से चेक करके पैसा देते हो। बारीकी से गिनती करके उसका जो भी रेट है उसको देते हो। फिर जो भी वो पैसा बचता है, जो आप दिया होगा उससे, वो रिटर्न कर देते हैं। आप गिनती करके लेके आते हो। देने का टाइम में आप ध्यान से पैसा देते हो, देख के कौन सा नोट आप दिया उसको। और लाने का टाइम में भी ध्यान से आप देख कर लाते हो, वो सही नोट दिया है या कुछ गलत दिया है। जितना दाम था उतना रख के बाकी पैसा मेरे को दिया या नहीं दिया, ध्यान से आप पूरा चेक करके वो चीज़ और पैसा लेके आते हो। और बारीकी से ध्यान से आपको जाने का टाइम में बारीकी से ध्यान से जाते हो पूरा मार्केट, और फिर बारीकी से ध्यान से आते हो घर को, और आके जो भी आपका पैसा हो और वो चीज़ हो, आप जिसने दिया था उसको बारीकी से आप रिटर्न कर देते हो। और वो आपको बोल रहा है, बहुत बढ़िया किया बेटा, धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा काम किया। ये जो हिसाब किताब था, ये जो हिसाब था, किताब नहीं था, ये जो हिसाब था ना, आप जो हिसाब किया ये पूरा बड़ी आसानी से कर दिया। बड़ी करने में बड़ी सतर्कता आपको रखी। लेकिन याद रखो, ये हिसाब तो आपको कर दिया सही से, लेकिन यहीं पे आपको हिसाब, यदि आप ये सभी करके भी आप यदि आज विफल हो, तो विफल होने का कारण क्या आपको पता है? आपका मुख्य कारण क्या है? आप दुनिया का हिसाब बड़ी अच्छा से कर पाते हो। पॉइंट पर आता हूँ, गहराई से थोड़ा ध्यान से सुनना। दुनिया का हर चीज़ आप बारीकी से हिसाब रखते हो या करते हो। वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, दादा दादी का हो,
या आपका शादी यदि हो गया है, आपका पत्नी या बेटा बेटी का, या आपका पड़ोसी का, या आपका फ्रेंड का, या आपका आसपास में जो भी स्थिति है उसका बड़ी बारीकी से पूरा ध्यान से हिसाब रखते हो और हिसाब भी करते हो। लेकिन आप खुद भूल जाते हो खुद का हिसाब रखने का। अरे खुद का हिसाब रखो ना। आपको जो जिंदगी मिला है दूसरे का हिसाब रखने के लिए नहीं मिला है। आपको जो जीवन मिला है, आपका जीवन थोड़ा समय के लिए आपको मिला है, थोड़ा टाइम के लिए, कुछ वर्ष या कुछ साल, गिने चुने साल आपको मिला है, जो खर्च करके आपको महान बनना है, महात्मा बनना है, भगवान बनना है। यदि आप खुद का हिसाब नहीं रखोगे तो कैसे आप आगे जाओगे? इसीलिए मैं शुरू से पूछा था, आपको हिसाब नहीं आता है, इसीलिए आज आप विफल हो। हिसाब का मतलब है कल क्या होगा छोड़ दीजिए और बीता हुआ कल को भूल जाइए। आज जो आपको 24 घंटा मिला है ना, ये जो 24 घंटा का हिसाब रखो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। और रात सोने का टाइम यही बात आप खुद को बोलना, जो बात आप उस व्यक्ति का चीज ला के जो दिया, वो व्यक्ति बोला बहुत ही अच्छा काम किया बेटा। और यही बात खुद को रात को सोने का टाइम खुद को बोलना, आज बेटा तुम बहुत अच्छा काम किया है खुद के लिए, मैं आज बहुत अच्छा काम किया हूँ, मेरा जीवन को बेहतर जो करेगा और मेरे को जो मुक्ति की तरफ लेके जाएगा वही काम किया है। मुक्ति यानी खुद को जानना और खुद को मुक्त कर देना इस संसार से। संसार से खुद को मुक्त करने का मतलब है हम तो रहना है इसी संसार में, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमको कोई भी संसार का विषय वस्तु छू नहीं पाएगा। जैसे जो पद्मा का फूल है वो कीचड़ में उठता है या पानी में, आप देखा होगा पानी उसको टच नहीं कर पाता है, पानी में रहता है। ठीक है, आप जब खुद को पूरा मुक्त कर लोगे, इस संसार का विषय वस्तु में रह के भी, इस संसार में रह के भी खुद मुक्त हो जाओगे। और ये सभी होगा खुद को जानना। और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वही व्यक्ति असल में आध्यात्मिक है। और भारत में हजार ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। बोलते हैं बहुत, गिनती करो हजार आध्यात्मिक आदमी भी नहीं मिलेंगे। हिंदू तो बाद की बात है। इसलिए आपको आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक का मतलब खुद को जानना और खुद को जान के खुद को मुक्ति की तरफ लेके जाना, यानी सत्य की तरफ लेके जाना और सत्य में जीना, सत्य को धारण करना। और तभी संभव होगा जब आप खुद को जान लोगे। खुद को जानने का बाद ना, जब व्यक्ति खुद को जीत लेता है, यानी उसका मन का ऊपर उसका पूरा काबू पा लेता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या ठीक है क्या खराब है, उसके लिए कौन सा चीज़ उसको बंधन में बांधता है, कौन सा चीज़ उसको मुक्त रखता है, उसको बारीकी से मालूम है। इसीलिए वो सत्य को धारण करता है। और जो व्यक्ति सत्य को धारण करेगा उस संसार का विषय वस्तु को बारीकी से समझने का बाद वो सत्यों को धारण कर पाएगा। और सत्य को धारण करने से आप खुद को मुक्त कर पाओगे। नहीं तो आप इस शरीर का पूर्ति करने खाली जियोगे, फिर आप बंधन में बंध जाओगे। क्योंकि ये शरीर जब आप खुद को समझ लोगे, मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं बुद्धि हूँ, यदि आपका दिमाग में ये सुंदर शरीर मिला है, मैं इसको भोगूंगा, आपको आएगा तो इस संसार का विषय वस्तु आपको बंधन में बांध देगा। आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। और मुक्त तभी हो पाओगे खुद को जानना। और ध्यान से आपका सुबह से रात को सोने तक ये जो समय है,
इस समय का ऊपर आपको एक एक क्षण, एक एक सेकंड नज़र रखना, यही आध्यात्मिक है। और नज़र इसीलिए रखना, आप ये जो समय का ऊपर नज़र रखोगे, खुद का ऊपर आप नज़र इसीलिए रखना, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उससे आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या ये जो भी कर रहा हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए ठीक है, जो मेरे को मुक्ति की तरफ लेके जाता है, और मेरे को ये सफल व्यक्ति बनाएगा। यदि आपको ध्यान रखोगे तो आपका जो समय है उसका ऊपर आप नज़र रख पाओगे, और यानी आप खुद का ऊपर नज़र रख पाओगे, यानी आपका एक एक सेकंड आप वेस्ट नहीं करोगे। और जितना आप, जो व्यक्ति खुद का ऊपर ध्यान रखेगा, वही व्यक्ति एक बेहतर जीवन जिएगा और सफल होगा, और वो आध्यात्मिक होगा, वो महात्मा बनेगा, ऐसे भगवान भी बन सकता है। और वही व्यक्ति खुद का हित करेगा और समाज का भी हित करेगा, समाज यानी लोगों का हित करेगा, क्योंकि हमको जीवन इसीलिए मिला है, हम खुद का भला करें और समाज का यानी लोगों का भला करें। समाज यानी पूरा संसार का भला करें, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, ये यदि सुरक्षित जितना रहेगा, उतना मेरा जैसा, आपका जैसा, जैसा आप जी रहे हो अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, वो सभी जी पाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है ना, वही व्यक्ति असल में संसार का हित करता है, और वही व्यक्ति खुद को जीत लेता है। इसलिए उस संसार को बारीकी से जीत लेता है, जो भी सिचुएशन में, जो भी परिस्थिति में, कहीं पे भी रहे। आप हमेशा याद रखना, आप जो भी समय बिता रहे हो, ध्यान से उसका ऊपर नज़र रखना, आपका ऊपर नज़र बस रखना। यदि इतना कर पाओगे, सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक, यदि आप बारीकी से इसका हिसाब रखोगे, एक एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड कहाँ पे आप लगा रहे हो, यदि इसका बारीकी से हिसाब रखोगे, यही असल हिसाब है, और यही आध्यात्मिक है, और यही ध्यान है। इसीलिए बोला था आपको हिसाब करना नहीं आता है, आप खुद का हिसाब करो। खुद का हिसाब करने से आप दुनिया का हिसाब करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये जितना आप खुद का हिसाब करोगे, आप दिन प्रतिदिन आप बेहतर इंसान बनते जाओगे, और खुद का हित करोगे, और ये संसार का हित करोगे। इसीलिए आज से हिसाब करो, आपका सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक ये जो हिसाब है, इसका बारीकी से करो। कहीं आपका जो हिसाब है कहीं गलत ना हो जाए, यानी आपका जो एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कहाँ पे बिता रहे हो, वो सही जा रहा है या नहीं, जो आपका जीवन को मुक्त करेगा, आपको सफल बनाएगा। आप एक समझदार व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही खुद का भला करता है और संसार का भी भला करता है। और जब आप देखोगे ना, खुद का ऊपर हिसाब रखोगे, आप चाह के भी आपका गलत नहीं करोगे, यानी आपके लिए कोई गलत काम नहीं करोगे, और वो संसार का भी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए खुद का हिसाब रखो, और ऐसे हिसाब रखने से आप जब सोने के लिए जाओगे ना, आप खुद बोलोगे, हे भगवान, भगवान कहो या सत्य कहो, आत्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी आपको सही लगे, एक ही है। आप खुद बोलोगे, आज ये जो मेरे को समय आप दिया था, इसका मैं पूरा सदुपयोग किया है। खुद का सोने का टाइम खुद देखो, आपका दिन भर को तर्जमा करो, क्या आज मैं ये जो मेरे को ये जो दिन मिला था, क्या मैं सही से मेरे लिए उपयोग किया है, जो मेरे को एक बेहतर इंसान बनाएगा, मेरा लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा।
मेरे को मुक्त जीवन जीने में मदद कर रहा है, क्या मैं सचमुच जिया है? इसका ऊपर ध्यान से जब हिसाब रखोगे, ध्यान दोगे, हिसाब रखोगे, तब जाके आपका हिसाब सही होगा। और जब आपका हिसाब सही होगा ना, तब आपका जीवन सुधरेगा और आप एक बेहतर इंसान बनोगे, खुद का भला करोगे और ये पूरा संसार का भी भला कर सकते हो। जय भारत।